So it is actual sales माइनस बीईपी सेल्स. मैंने आपको उस दिन बीईपी चार्ट भी दिखाया था. अभी ये अगर यूनिट्स में है तो दोनों यूनिट्स में लेना है, अगर रुपीस में है तो दोनों रुपीस में लेना है. उसके अलावा भी हमने और फॉर्मूला किए थे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस का फॉर्मूला क्या है? Profit upon PVP ratio. प्रॉफिट. Sales upon वो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. profit upon contribution per unit. अभी लास्ट फॉर्मूला जो हमारा रह गया दैट इज डिजायर्ड सेल्स. क्या रह गया? डिजायर्ड सेल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर्ड सेल्स? द सेल्स, वो सेल्स, डिजायर्ड सेल्स मीन दैट सेल्स दैट यू वांट टू अर्न पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. वो सेल्स हो. नमन सर के साथ जाओ ना जरा. हाँ जाऊन या ना मग. चावी दे, गाडीची चावी दे. घेऊन जायचं तर घेऊन जा. जाऊन या आणि ना त्यांना विचारून या काय हे स्टेटस. ओके. तुमच्या साहेबांनी सगळं काम बेकार केलं ना. आता मी काहीच नाही करणार. अभी खत्म हो गया अपना एडमिशन का फॉर्म, ये लास्ट. डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू. अभी डिजायर्ड सेल्स मीन्स आपको प्रॉब्लम में प्रॉफिट दिया है. यू आर गिवन विथ प्रॉफिट एंड यू आर आस्क्ड सेल्स. प्रॉफिट इज गिवन and you are required to calculate sales. Or otherwise sales is given and you are required to calculate profit. Hmm? So either profit is given or either sales is given or profit is given and you are required to calculate vice versa. Then you can use the formula of desired sales. Desired sales means required sales. मैं इसको required sales भी बोल सकती हूँ. Desired sales और required sales. The formula is fixed cost plus profit अपॉन पीवी रेशियो. ये आंसर आपको सेल्स रुपीस में आएगा. ये किस में आएगा? रुपीस में. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अगर आपको यूनिट्स में चाहिए डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, देन द फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो डिजायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है बीईपी का फॉर्मूला है बेसिकली.
बीईपी में प्रॉफिट 0 होता है, इसके लिए हम लोग प्लस प्रॉफिट नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग प्लस प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। बस दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स। और बीईपी इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स। वहां पे प्रॉफिट 0 था, इसके लिए प्रॉफिट नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट का अमाउंट लिख रहे हैं। सो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो or fixed cost plus profit upon contribution per unit. So these are the formulas that we are going to use. इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, जब भी आप चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करोगे तब आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या आएगा? व्हाट इज पीवी रेशियो? व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अरे नहीं बाबा, मीनिंग बता। परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स को अगर मैं परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या आएगा? परसेंटेज को अगर मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा ना। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट विल गिव मी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस करूंगी तो मुझे क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। ओके, just revise the formula. I'm getting back to you. कांटे सर जा रहे हैं उनके हाथ में भेज रहे हैं जरा वो साइन कर। इसको बिठाए कैसे थे? इसको दिमाग में मैं इतना मेहनत कर रही हूँ सैलरी अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, इसमें कल सबसे पहले अंडरटेकिंग दे दो। जाऊंगा नहीं आता माझं डोकं फिरलंय आज, मी असंच घरी जाणार आहे। माझं सच में डोकं फिरलंय। जब सैलरी नहीं हुआ था लास्ट टाइम तब तुमने ये सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? तो हुक करके बैठा है। हाँ, अब उनको क्या लगेगा ना मैं गलत बोल रही हूँ। और फिर वो एक पॉइंट होता है ना उधर। मैं तो बोलूंगी जाओ उनसे ही साइन ले लो ना। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ है ना। उसका भी नहीं कुछ नहीं, और उसको दिमाग में है क्या? पागल के जैसे मैं रोज पीछे पड़ के करवा रही हूँ। 100 आज का दिन लेंगे फिर आगे चल के भी जब तक प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं होगा ना तब ये तो तक 100 पर दिन देंगे। नहीं, तब तक वो लोग साइन करेंगे। मतलब इसको ना इतना इमोशनल नहीं बनना है।
Yes, actually there were certain urgent papers to sign. That is why I have to. So formulas याद हो गए? Can we start with the problem? At least एक problem करके लेते हैं. चलो. Write down. Write down. XY Limited had an annual sales of rupees 10 per unit and variable cost 6 per unit. Fixed cost for the year is rupees 1,20,000. Calculate contribution PV ratio BEP and margin of safety. Chalo. What would be the formula for calculating contribution? Contribution equals to what? क्या formula use करेंगे यहाँ पे contribution का? Contribution is equal to what? Sales minus fixed cost. हाँ, fixed cost. Variable cost. Variable cost, ma'am. Sales minus variable cost. है आपके पास selling price और variable cost? 10 minus. Yes, 8.6. So answer is contribution is 4. Sorry. यही problem है इसमें. So 10 minus 6 contribution is 4. PV ratio. Yes, PV ratio का formula क्या है? What is the formula for PV ratio? Contribution divided by sale into 100. PV ratio का formula है contribution upon sales into 100. Contribution is 4 upon 10 into 100. कितना होता है? 4 upon 10 into 100 कितना होता है? 4 upon 10 into 100 कितना होता है? 40%. अंजलि किसका बैकग्राउंड है इतना नॉइजी? अंजलि पांडे. Next.
पीवी रेशियो के बाद है बीईपी। बीईपी इन रुपीस, BEP in rupees will be fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is 1,20,000 divided by PV ratio, that is 40%. करो कितना होता है? 3 lakh. 3 lakh is your BEP. BEP in units का फॉर्मूला, यहाँ पे खाली बीईपी पूछा है तो आपको दोनों बीईपी निकालना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपको बीईपी पूछा है और उसमें लिखा नहीं है इन यूनिट्स या इन रुपीस, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज 1,20,000 divided by contribution per unit is 4. That comes to how much? 30,000. 30,000 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें आएगा ही नहीं, पूछो क्यों? आपका एक्चुअल सेल्स है, लिखा है ना एनुअल सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 यूनिट्स, ऑफ 10,000 यूनिट्स लिखा था ना आप लोगों ने? लिखा था नहीं लिखा था? विल नॉट कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये प्रॉब्लम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इधर नहीं, मिसिंग है। एक्चुअली देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, सो वी आर नॉट राइटिंग। जस्ट टू स्टार्ट अप विथ, आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम शीट भेजूंगी so that tomorrow we can decide, and by night I'll put whether the lecture is online or offline, because actually I may not come to college tomorrow, I have to go to hospital, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो, फिर ऑफलाइन होगा। अदरवाइज अभी ये टॉपिक के लिए आई थिंक वी कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, जैसे हम एफए के टॉपिक्स हैं जो हर टॉपिक डिफिकल्ट है, वहां पे वी नीड टू गो फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। ओके, so please start studying now. Now you can see all exams are scheduled out, सब कुछ हो रहा है, तो please start studying. Okay, चलो, bye bye, have a nice day, take care.